आकलन उसी पैरामीटर्स के अंदर करना पड़ेगा। अच्छा। 34 लाख करोड़ का हमारा 2020 और 21 का बजट है और उसमें 5,95,620 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज में जाना है। और सब्सिडी किस में जाना है? गैस में जाना, इलेक्ट्रिसिटी में जाना, एमएसपी में जाना, किसानों की सम्मान निधि में जाना, आयुष्मान योजना में जाना, न्यूट्रिशन में जाना। 2014 से पहले इस देश में कोई सब्सिडी नहीं दी जाती थी। इसमें दो बदलाव तो हैं, दो बदलाव हैं। एक तो कोरोना काल का पूरा साल निकल गया, उसको तो मानोगे, जिसमें आप खुद ही बार बार कहते हो कि 23.9% जीडीपी डाउन चली गई। जब 73-74 रुपए पहुंचा और $110 पर बैरल कीमत थी, 2012 की बता रहा हूं, तो स्मृति ईरानी कहती थी ये सत्ता की हेकड़ी है। सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं है, वो कहती थी असंवेदनशील सरकार है। तो आज की सरकार को क्या कहेंगे? नहीं, हम देखो इसको राजनीति से थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। अच्छा। पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, उस पे जाइए ना। पहले कांग्रेस थी तब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती थी, हम लोग आए तो कोई पेट्रोल की प्राइसेस। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे 2014 से 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। पिछले साल तो कमाल ही कर दिया था, 11 और 13 रुपए बढ़ा दी गई, 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटी। पेट्रोल के दाम $30 से भी नीचे चले गए कच्चे तेल के, तब भी देना हमें उतना ही पड़ा। घटे तो भी कोई फायदा नहीं, बढ़े तो जाहिर सी बात है हम बलि के बकरे हैं। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी तो देखोगे। जनता त्रसित है, यह बात बिल्कुल सही है। पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन गैस सिलेंडर दिल्ली में 594 रुपए था 3 महीने पहले, आज की तारीख में 769 रुपए, 175 रुपए की बढ़त। हम ये कह रहे हैं, सिंपल बात, हम क्या कहना चाहते हैं, जनता को ये समझना पड़ेगा कि सरकार के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो टैक्सेस है। टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसके अलावा तो कोई सोर्स होता नहीं। और जब टैक्सेस की रिकवरी कम होगी और सब्सिडीज देंगी वेलफेयर स्टेट होने के नाते, तो दोनों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। गौरव आपके एक्सपर्ट ने क्या कहा कि सरकार संवेदनशील है और इस पे कोई ना कोई जरूर करेगी। 10 दिन से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है। संदीप जी, वाजपेयी जी को सिर्फ एक ही लाइन में उत्तर दूंगा। वाजपेयी जी, हम दो, हमारे दो, डीजल 90, पेट्रोल 100, ये आपका नारा है। और आप वेलफेयर किसका कर रहे हो वो भी देश को पता है। 7 साल में पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 28 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार के। डीजल पे 28 रुपये 50 पैसे और पेट्रोल पे 24 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। 20 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल कलेक्शन हुआ है। और आप कह रहे हो वेलफेयर स्टेट, कहां वेलफेयर का, कौन सा एडिशनल मत पे 20 लाख करोड़ खर्च किया? वो कह रहे हैं 5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं। फिर बोलते हैं कि साहब अंतरराष्ट्रीय भाव के ऊपर ये नियंत्रण है। कोरोना काल में संदीप जी, कच्चे तेल की कीमत है वो $25 प्रति बैरल पे आ गई थी, पर भाव कम नहीं हुए हमारे देश में। बजट के ऊपर सेस लगाया गया पेट्रोल और डीजल पे, तो ये कहा गया कि भाव नहीं बढ़ेंगे, पर वित्त मंत्री ने जो ही बोला अगले दिन से भाव बढ़ना चालू हो गए। तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री जो संसद में बोलते हैं, उन शब्दों का भी कोई महत्व नहीं है। फिर कहते हैं आप हमारी बात में विश्वास क्यों नहीं करते? अरे वित्त मंत्री ने बजट में खड़े होकर बोला कि हम सेस लगा रहे हैं पर भाव नहीं बढ़ेंगे, अगले दिन से भाव बढ़ने चालू हो गए, क्योंकि आपका एजेंडा 10 दिन हो गए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अभी इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमने 100 रुपये इसलिए किया ताकि छुट्टे का जिकाल मिटा दिया, कि 1 नोट 1 लीटर योजना चालू कर दी देश में। देखिए, आपने स्वयं ने कहा जब जीडीपी नेगेटिव में चल रही है, जीडीपी जब नेगेटिव में चल रही है तो लोगों को सस्ता पेट्रोल देके डिमांड को ड्राइव करने की जरूरत है। पर गौरव डिमांड को खत्म करने गौरव वल्लभ, आप बड़ा क्लेवरली सिर्फ एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, इसमें वैट भी आता है। वैट पेट्रोल पर 20 रुपए 61 पैसे है और डीजल पर 11 रुपए 61 पैसे। मैंने शुरुआती संबोधन में ही ये कहा, जिक्र किया मैंने श्री गंगानगर का, राजस्थान में है ना, सरकार आपकी है ना जी। अगर महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र 2 इलाकों में है, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, 39% से ऊपर वैट है पेट्रोल पर जी। 38% है बाकी महाराष्ट्र में।
35% वैट है पंजाब में, राजस्थान में 30% वैट है। आप घटा दो ना वैट, आप दिखाइए संवेदनशीलता। मैं बताता हूं। आप इसमें गुजरात का आंकड़ा भी दे दीजिए, मध्य प्रदेश का भी दे दीजिए और कर्नाटक का भी दे दीजिए, फिर तुलना कर लेंगे कि भाई कौन से स्टेट में किन के रूल में एवरेज वेट ज्यादा है, किन के में कम है। पहली बात। नहीं, आप कम क्यों नहीं कर देते? आप लकीर खींचिए, नजीर बनाइए ना, नजीर पेश कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं आंकड़ों, क्योंकि आप आंकड़ों को समझते नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए, आप एक चीज आपको ध्यान होगी, गौरव वल्लभ, तब आप सत्ता में थे और गोवा में मनोहर पर्रिकर की सरकार थी, वो विपक्ष के नेता थे, तो विपक्षी मुख्यमंत्री होने के नाते 0 वैट कर दिया था गोवा में। जी आप कर दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं इसका। पिछले 6.5 साल में डीजल पे 8.5 गुना एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई। क्या किसी राज्य सरकार ने 8.5 गुना बढ़ाई? मैं तो बीजेपी के राज्य सरकारों को भी इंक्लूड कर रहा हूं। अरे डबल भी की क्या? मैं तो ये चैलेंज करता हूं इनसे। आपने 8.5 गुना 850% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई डीजल पे, जो कि किसान यूज करता है। पेट्रोल पे आपने लगभग 3 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। किसी राज्य ने बढ़ाई क्या? 1.5 गुना भी की क्या? मुझे बता दीजिए। मैं तो बीजेपी के राज्यों की भी बात कर रहा हूं। फिर दूसरी बात, आपने कहा कि आप एक रोल मॉडल क्यों नहीं बना देते। देखिए, गोवा जो है उसके राजस्व के साधन और राजस्थान के राजस्व के साधन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हमने तो कोई ऐसी एबनॉर्मल इंक्रीज की नहीं ना किसी भी स्टेट ने वैट के ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैट है कि नहीं पेट्रोल पर? आपकी ज्यादा सरकार है ना। 8.5 गुना किस सरकार ने बढ़ाई? मेरी सवाल का जवाब दीजिए कि 8.5 नहीं, हम तो सवाल ही पूछते रह जाएंगे। आम आदमी हैं, ये मैंने पहले भी कहा, हम बलि का बकरा हैं और यहाँ पर दरअसल हमारी बलि एलोकेशन तो यही है ना। 4 फसलों से आगे बता दीजिए किसकी एमएसपी पर क्या खरीद होती है। वो तो 6% आपने बताई है, बार बार बताई, सबको मालूम है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस सरकार का ध्यान केंद्रित है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और उस पर अगर बजट एलोकेशन बढ़ा है और कोरोना काल को भी ध्यान में रखेंगे, तो उसकी वजह से अगर टाइम बिंग कोई इंक्रीज चल रहा है तो इसमें इतनी हाय तौबा नहीं करेंगे। अच्छा, हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। ये अपने हिसाब से नीचे आएंगे। अभी आपने कहा कि वैट क्यों नहीं घटाते, वो जवाब नहीं दिया गौरव वल्लभ ने, चुप हो गए। कोई लॉजिकल नहीं। आप तो उस टाइम यूपीए में थे। नहीं, 2012-13 का आपसे मैं कह नहीं सकता क्योंकि आप यूपीए में थे। हमने तो पर बीजेपी सड़कों पर आंदोलन पर उतर जाती थी। इसीलिए क्या कह रहे हैं, सरकार कोई भी हो, बजट को पैरामीटर सेट करने के लिए, वेलफेयर स्टेट होने के नाते सब्सिडाइज चीजों को करने के लिए, तो वेलफेयर स्टेट 2014 से पहले वेलफेयर स्टेट